हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की एमआरएस अकाउंटिंग की क्लासेस चल रही थी। इसमें की जो प्रीवियस वीडियो आई थी वहाँ पर हमने समझा था कि जर्नल क्या होता है। तो जर्नल के बारे में हम समझ चुके हैं। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसका टॉपिक रहेगा व्हाट इज लेजर। लेजर क्या होता है, क्योंकि जो बेसिक है आपका अकाउंटेंसी का, वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या पूछे जाते हैं वो यहीं से स्टार्ट होता है। लेजर पढ़ेंगे, लेजर के बाद हम कैश बुक को चलेंगे जिसमें कि कैश बुक क्या होती है उसको समझेंगे। उसी तरह आपका स्टेप बाय स्टेप एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि जो ऑडिटिंग है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सारी ही चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे क्योंकि इसका डिटेल सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी ही चीज़ें हमको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला जो आपका अकाउंटेंसी का दे रखा था उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस वाइज चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बहुत से बच्चे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों की पीडीएफ भी मिल जाएगी जो भी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, पिन कमेंट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं अगर आपने तो ज़रूर से देख लीजिए, काफ़ी अच्छी वीडियोस हैं। आइए शुरू करते हैं यहाँ पर और समझते हैं कि लेजर होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेजर की अगर हम बात करें तो जिस तरह जर्नल जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, जोर और नल करके बना है, जिसमें कि अर्थ होता है कि डेली की जो चीज़ें हम लिखते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्य जो हम करते हैं उसका लेखा रखना, रिकॉर्ड रखना। इसी तरह से लेजर कहें, लेजर कहाँ से आपको बना है तो फ्रेंच भाषा के लेजर शब्द को लिगर्ड बायर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है एक महान पुस्तक। तो कई कई बार ऐसा होता है कि मीनिंग पूछ ली जाती है कि लेजर शब्द किस भाषा से लिया गया, किस लैंग्वेज का है, तो ये किसका है, ये फ्रेंच भाषा का है। किससे लिया गया है, रिगर्ड बायर से लिया गया है। मीनिंग क्या होती है, एक महान पुस्तक इसकी मीनिंग होती है, अ ग्रेट बुक कहा जाता है। खाता भाई खातों का एक समूह होता है। द लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि लेजर क्या है, तो अक्सर बच्चे अकाउंट में और लेजर में कंफ्यूज रहते हैं। आगे आपको डिटेल में भी मैंने समझाया हुआ है कि लेजर क्या है, अकाउंट क्या है, आगे आप देखेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि जब बहुत से खाते आप किसी एक बुक में रखते हैं, जैसे एक बुक होती है तो उसमें बहुत से पेजेस होते हैं, सेम वैसे ही इसमें बहुत से अकाउंट्स होते हैं। उसकी जो एक कंप्लीट पुस्तक है, बुक है, वो आपकी लेजर कहलाती है, जिसमें परंपरागत नियम ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर सभी व्यक्तिगत वास्तविक और वास्तविक खाते या आधुनिक नियम मॉडर्न अप्रोच के आधार पर पूंजी दायित्व संपत्ति आय लाभ तथा व्यय और हानि से संबंधित खाते रखे जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको और अच्छे से क्लियर हो गई। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हम इन तीन मेथड से अकाउंट रखते हैं। कौन से तीन मेथड है, पर्सनल, रियल और अनरियल या फिर नॉमिनल अकाउंट के हैं इसके बेसिस पर। और जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है, उस मॉडर्न अप्रोच में किस तरह से रखे जाते हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट, इनकम एंड प्रॉफिट। तो ये आपकी मॉडर्न अप्रोच हो जाती है। इसके तरह से अकाउंट्स आपके रखे जाते हैं। अब आ जाता है और साथ में एक्सपेंसेस और लॉसेस भी होते हैं, और अच्छे से इसको मैंने आगे भी समझाया हुआ है जब आप देखेंगे तो अब आपकी समझ में आ गया कि खाता बही क्या है, लेजर क्या है। एक बुक है किसकी, सेट ऑफ अकाउंट्स की, जो खाते हैं उनके समूह की किताब है, जिसमें कि इसको कि हम कंबाइंड जो है एक रूप में क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। और इसमें दो तरह से अकाउंट रखे जा सकते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच और दूसरा हो जाता है प्रिंसिपल। हाँ, एक मॉडर्न अप्रोच हो जाती है, दूसरी क्या होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच होती है। दो अप्रोच के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद आ जाता है यार लेखों की प्रधान पुस्तक, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट कही जाती है। ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली बनता है कि ये किस तरह की पुस्तक होती है, तो ये आपकी प्रधान पुस्तक होती है। जिस तरह से जर्नल क्या है, जर्नल को प्राइमरी बुक कहा जाता है। जर्नल को आपकी प्राइमरी बुक कहा जाता है, यानी कि ओरिजिनल एंट्री की बुक कहा जाता है जो कि जर्नल होती है। प्रारंभिक पुस्तक कहा जाता है और ये आपकी प्रधान पुस्तक कहलाती है। तो दोनों को ध्यान में रखिएगा, दोनों में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। जिसमें एक ही प्रकृति के लेखे एक खाते में वर्गीकृत, यानी कि एक तरह के अकाउंट्स जो होते हैं वो एक में रखे जाते हैं। और खाता बही के ही आधार पे जो आपका लेजर होता है, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इसी के बेसिस पे हम इसका बैलेंस निकालते हैं। और आगे जो ट्रायल बैलेंस है आपका, व्यापारिक खाता या फिर लाभ हानि खाता या और आर्थिक चिट्ठा है, उसे हम बनाते हैं। यानी कि जो लेजर होता है वो, जर्नल तो इम्पोर्टेंट होता ही, लेकिन लेजर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लेजर के ही बेसिस पे आपकी आगे की जितनी प्रक्रिया होती, जो कुछ भी होती है, जर्नल का काम तो लेजर तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके आगे का जो कुछ भी करना होता है उसके लिए हमको लेजर जरूर ही चाहिए है, उसके बिना हम नहीं कर सकते। व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी होती है, वस्तुतः खाता बही पुस्तकों का बादशाह, किंग ऑफ बुक्स। अब यहाँ पर आपके दो तीन पॉइंट्स सीधे सीधे क्लियर हो जाते हैं, जो क्वेश्चन आपके जहाँ से बनेंगे। किंग ऑफ बुक्स किसे कहते हैं, लेजर को कहते हैं।
प्रधान पुस्तक किसे कहते हैं? लेजर को कहते हैं। खाता बही की अंतिम लेखा की बही लेजर इन द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, जिसे ओरिजिनल एंट्री की कहते हैं, इसको फाइनल एंट्री की कहते हैं, लेजर कहलाती है। तो अलग से कहीं पर नोट कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनेंगे, पूछे जाते हैं कि ओरिजिनल एंट्री की बुक कौन सी है, फाइनल एंट्री की बुक कौन सी है, किंग ऑफ बुक्स कौन सी है होती है। तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर पता होना चाहिए। ज़्यादा कंफ्यूजन जो होती है जर्नल और लेजर के बीच ही रहती है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि डिफिनेशन क्या होती है। तो डिफिनेशन वैसे तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर डिस्क्रिप्टिव भी पेपर होना है तो 15 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव आने हैं, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा डिफिनेशन लिखिएगा। यहाँ पर जो अच्छी डिफिनेशन थी, सिंपल सी, जो बॉटली बाई की, तो वो मैंने दी है आप लोगों को कि लेखा पुस्तकों में खाता बही एक मुख्य पुस्तक होती है, यानी कि मेन बुक होती है। यहाँ प्राइमरी से मीनिंग यहाँ पर वो वाली बुक प्राइमरी का नहीं है, मीनिंग यहाँ पर मेन बुक को ही लेकर के है। और अंत में इसी पुस्तक समस्त व्यापारिक सौदों को वर्गीकृत रूप में तरजीह में यथास्थान उनसे संबंधित खातों में लिखा जाता है। बहुत सिंपल सी ये जे.आर. बॉटलीबाई की डेफिनेशन है, इसको कुछ समझाने वाला है नहीं, आपको एज इट इज़ ही याद करनी है। तो यहाँ पर अगर आइडल डेफिनेशन की बात की जाए कि आइडल डेफिनेशन क्या है, तो रोजनामचा और अन्य सहायक बहियों के आधार पर विशेष अवधि में निर्मित खाता बही एक लेखा बही है, जिसमें व्यापार से लेन-देन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति संपत्ति, माल, आय, व्यय, भुगतान व प्राप्तियों को पृथक-पृथक खाता खोलकर इन खातों के सामूहिक प्रभाव यानी कि शेष को, बैलेंस को निकाला जाता है। वस्तुतः इसमें सभी व्यक्तिगत वास्तविक और अवास्तविक खाते रखे जाते हैं। तो ये एक आइडियल डेफिनेशन के तौर पे उन्होंने बताया है कि ये आपकी स्पेसिफिक पीरियड बेस्ड होती है, एक लिमिटेड पीरियड के अकॉर्डिंग रखी जाती है और किसके आधार पर बनती है? जर्नल के बेसिस पर, और जो उसकी अदर सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसके बेसिस पे बनती है। इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन्ड फॉर कैश पर्सन, यानी कि सब चीज़ों के लिए अलग-अलग सेपरेट अकाउंट्स खोले जाते हैं, रखे जाते हैं, जितने भी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस किए होते हैं, और जिसकी कंबाइंड इफेक्ट से बैलेंस क्या निकल कर के आया है वो कैलकुलेट किया जाता है। इनफैक्ट ऑल पर्सनल रियल एंड अनरियल यानी कि नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन इट। सभी तरह के, तीनों ही तरह के अकाउंट्स इसमें रखे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि लेजर में किस तरह के अकाउंट्स रखे जाते हैं, तो तीनों ही टाइप के अकाउंट्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर एक आपकी रोलैंड की बहुत अच्छी सी डिफिनेशन है, छोटी सी, चाहे तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। खातों की मुख्य पुस्तक खाता बही है। द लेजर इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, यानी कि खाता बही जो है वो लेजर, जो लेजर होता है वो अकाउंट्स की, खातों की जो प्राइमरी बुक होती है वो कहलाती है। तो एक जे.आर. बॉटली बाई की है और एक रोलैंड की है, आप दोनों ही याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले जो होता है नेम ऑफ द अकाउंट, जो भी अकाउंट का नाम होता है उसको यहाँ पर मेंशन किया जाता है, लिखा जाता है। पेज नंबर लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट को कॉलम होता है, पार्टिकुलर यहाँ पर नेम ऑफ द, जो भी आपको चीज़ें करनी है यहाँ पर लिखनी है पार्टिकुलर्स में, वो दिखा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जर्नल फोलियो मैंने बताया था, जो आपका जर्नल बनता है वहाँ पर लेजर फोलियो कॉलम होता है और लेजर में जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट डाल दिया जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, बीच से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक डेबिट हो जाता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो क्रेडिट होता है। फिर सेम एज इट इज इधर भी लिखा जाता है। तो इस तरह से जो लेजर होता है उसका फॉर्मेट बनता है। अब इसमें जो कंफ्यूजन आप लोग को होती है कि लेजर क्या है और अकाउंट्स क्या है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि अकाउंट्स एंड लेजर आर इंटरवाइंड, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे में ही समाहित हैं। अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटिंग इनटू एन आइटम इज कॉल्ड एन अकाउंट, यानी कि जो रिकॉर्ड्स का एक समूह होता है, ग्रुप होता है किसी एक आइटम से रिलेटेड, वो क्या कहलाता है, वो अकाउंट कहलाता है। विच वाइल अ ग्रुप ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड ए लेजर, और जो आपके ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होगा उसे हम क्या कहते हैं, खाता बही या फिर लेजर कहते हैं। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड ए लेजर अकाउंट, इसको क्या बोला जाता है, इसको लेजर अकाउंट भी कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो किसी भी एक आइटम से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स का ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अकाउंट, और अकाउंट्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वो लेजर हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिए कि खाता शब्द एक तरीका बताता है जिसमें कि सूचनाएं समाहित हैं, और खाता बही एक शब्द, खाता बही शब्द एक पुस्तक का नाम है जिसमें कि खातों को रखा जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि खाता बही क्या है और अकाउंट क्या होता है। लेजर अकाउंट के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जर्नली क्या है, दोनों एक दूसरे में ही मिले हुए हैं, एक से ही दूसरा बना है, खातों के समूह से ही लेजर आपका बनता है। नेक्स्ट आ जाता है खाता बही के उद्देश्य और उपयोगिता कि ऑब्जेक्ट्स एंड यूटिलिटी ऑफ लेजर क्या हो जाते हैं वो देख लीजिए।
आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि जब हम खाता बही यानी कि लेजर को बनाते हैं तो उससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इजीली पता चल जाता है, क्योंकि जो खाता बही होती है वो आपकी बैलेंस को निकालती है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस चीज़ का, अगर हम किसी एसेट का अकाउंट बना रहे हैं तो उसका बैलेंस क्या है, किसी एक्सपेंडिचर का बना रहे हैं तो उसका बैलेंस क्या है। तलपट और अंतिम खाता बनाने का आधार है, यानी कि आप ट्रायल बैलेंस जो हम लेजर्स में अकाउंट्स रख रहे हैं उनका बैलेंस निकल कर के आ रहा है, उससे ही ट्रायल बैलेंस बनाया ही जाता है। और अब उसके बाद उसी से आगे हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। वैधानिक प्रमाण लीगल प्रूफ के तौर पर है कि अगर आपको कभी भी कोई भी इस तरह की जो सिचुएशन आती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ पर एज अ लीगल एविडेंस के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति करना, रिसीप्ट ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पर लीगल प्रूफ की अगर हम बात करें तो आपको याद ही होगा कि जो पार्टनरशिप है उसमें गार्डनर बनाम मरे का जो विवाद हुआ था, तो वहाँ पर लीगल एविडेंस के तौर पर ये बैलेंस शीट है, ये सारे रिकॉर्ड्स ही तो गए थे, जिससे कि जो है वहाँ पर बाद में जस्टिस थे उन्होंने डिसीजन दिया था ये किस बेसिस पर जो है वो हानि को डिवाइड किया जाएगा। तो ये आपका लीगल प्रूफ के तौर पर भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है खाता बही का महत्व और आवश्यकता, की नीड एंड इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ लेजर क्या होती हैं। पहला हो जाएगा महत्वपूर्ण सूचनाओं की सरलता से प्राप्ति, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। लेजर में एक जगह पर सारे अकाउंट्स होते हैं, तो उस अकाउंट जिसका भी आपको देखना है, जो कि जर्नल में अगर आप ढूँढने जाएँगे, तो वहाँ पर एक एंट्री किसी डेट में मिलेगी, दूसरी एंट्री को ढूँढने के लिए आपको अलग-अलग डेट और मंथ को देखना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा-सा काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। लेकिन लेजर में क्या होगा, कौन-सा अकाउंट को आपको देखना है, उस अकाउंट को खोलिए, वहाँ पर सारी उस अकाउंट से रिलेटेड, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट है, राकेश है कोई व्यक्ति, उसका अकाउंट है, तो उससे रिलेटेड सारे जो उसने ट्रांज़ैक्शंस किए होंगे, वो एक जगह पर आपको ईज़िली मिल जाएँगे। तलपट और अंतिम खाते का निर्माण करने के लिए ये तो मैंने समझा ही दिया। पूंजी दायित्वों और संपत्तियों की जानकारी होती है। श्रम और समय की मितव्ययिता, इकोनॉमी ऑफ लेबर एंड टाइम इज़िली आप ढूँढ सकते हैं, इसलिए तो लेबर और टाइम दोनों ही बच रहा है। और लीगल प्रूफ है, वही चीज़ उसकी महत्व भी है और नीड भी है। नेक्स्ट है इसमें कि क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ लेजर, कि लेजर के क्या फंक्शन होंगे, कार्य क्या करता है, जो खाता बही होती है उसके कार्य क्या होते हैं। पहला हो जाएगा, खाता बही में व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाममात्र खाते का पृथक-पृथक निर्माण का कार्य किया जाता है। इससे सभी खातों के नाम शेष और जमा शेष की जानकारी इज़िली हो जाती है। यानी कि जो लेजर होता है वो मेंटेन किया जाता है सेपरेट। 3 तरह के आपके अकाउंट होते हैं। इन अकाउंट्स में किस तरह से एंट्री की जाती है, इसके रूल्स जो गोल्डन रूल्स हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोग को पढ़ा ही चुकी हूँ, तो आपको पता ही होंगे कि किस अकाउंट में किस तरह से एंट्री की जाती है। तो उसके बारे में हमको अलग-अलग इन्फॉर्मेशन इज़िली मिल जाती है। दूसरा हो जाएगा, खाता बही का कार्य संबंधित खातों के माध्यम से लेनदार, देनदार, क्रय विक्रय, माल और नकद की स्थिति को समय समय पर बताना होता है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जब आप अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो वहाँ पर आप इजीली टाइम टू टाइम ये पता कर सकते हैं कि आपके पास कितने क्रेडिटर हैं, कितने डेटर हैं, कितना आपने क्या सेल की है, क्या आपके पास ने परचेज के सारे रिकॉर्ड्स रखना बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, कितना ओपनिंग, कितना आपके पास रॉ मटेरियल है, ये सारी ही चीज़ें बहुत ईज़िली पता लगाई जा सकती हैं। जर्नल एंट्री से सिर्फ़ आप नहीं पता कर सकते, अगर आपने लेजर में अलग से अकाउंट नहीं बनाए हुए। एट अ टाइम, किसी भी टाइम पर आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, दोनों ही चीज़ें ईज़िली से पता लगाई जा सकती हैं। फिर आ जाता है थर्ड वाला, खाता बही का कार्य तलपट और अंतिम खातों के निर्माण हेतु नींव का निर्माण करना है। बेस ही होती है आपकी जो लेजर है, अगर लेजर नहीं बनाएँगे तो उससे आप आगे की जो ट्रायल बैलेंस है, डायरेक्ट कोई भी फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। आप जो उसमें स्टॉक दिखा रहे हैं, वो कैसे दिखा रहे हैं, कितना परचेज़ किया, तो उसके लिए आपने अकाउंट जो बनाए थे उसी से तो आपको पता चला ना, तो इसलिए आप फाइनल अकाउंट्स नहीं प्रिपेयर कर सकते, अगर आप लेजर को नहीं बनाते हैं। तो इसलिए लेजर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हो जाता है, खाता बही के माध्यम से व्यापार से लेन-देन करने वाले तृतीय पक्ष संतुष्ट रहते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की बेईमानी का भय नहीं होता, क्योंकि वो अपने अकाउंट्स को देख सकते हैं, क्योंकि जैसे आपके पास एविडेंस अवेलेबल होते हैं, उन्होंने भी आपसे जो परचेज़ किया होगा या आपको सेल किया होगा, तो उनके पास भी क्या होंगे, एविडेंस होंगे। तो ईज़िली वो आपस में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, देख सकते हैं, तो वहाँ पर ईज़ी हो जाता है उनके लिए आप पर ट्रस्ट कर पाना। नेक्स्ट है, खाता बही व्यापारिक लेन-देनों का निपटारा करने में सहायता करती है। द लेजर हेल्प सेटल बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन।
जब लेजर हम बनाते हैं तो हमें ये पता चल पाता है कि क्या हमारे क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं, कितना अभी हमको भुगतान करना है। ये सारी चीज़ें ईज़िली हमको पता चल पाती हैं, तो हम आसानी से अपने जो ट्रांज़ैक्शंस होते हैं उनको सेटल कर पाते हैं। नेक्स्ट है खाता बही व्यापारिक नीतियों के निर्माण में आधार स्तंभ का काम करती है। द लेजर सर्व्स एज ए फाउंडेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग बिजनेस पॉलिसीज। तो जो आपका लेजर होता है कि जो हम बिजनेस पॉलिसीज अपनी बना रहे होते हैं, तो उस बिजनेस पॉलिसीज को हम लेजर में देख करके इजीली तैयार कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये आइडिया लगाना चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें कितनी क्रेडिट सेल करनी है या हमारे पास कितनी क्षमता है कि हम क्रेडिट सेल कर सकें, तो वहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कैश हमारे पास कितना अवेलेबल है। उसी की बेसिस पे जैसे कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल का साइकिल है वो ना रुके, वो हमारा सही से चलता रहे, हमारा बिजनेस में जो डे टू डे एक्सपेंसेस है वो हम इजी करते रहें। तो सारी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि बिज़नेस जो चलता है इसी तरह से चलता है ना कि आपने रॉ मटेरियल को जो है परचेज़ किया, उसके बाद आपने उससे जो है उस पर काम किया, उसके बाद उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसे सेल किया, उससे आपके पास क्या हुआ अमाउंट आया, फिर आपने जो है रॉ मटेरियल को परचेज़ किया, तो एक प्रोसेस पूरी एक साइकिल चलती रहती है। तो साइकिल चलती रहे उसके लिए आपके पास एक अच्छी मात्रा में क्या होना चाहिए कैश वर्किंग कैपिटल जिसे बोला जाता है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आप किससे देख पाते हैं? लेजर से देख पाते हैं। नेक्स्ट है खाता बही न्यायालय के व्यापारिक वादों को सुलझाने में सहायता देती है। तो ये तो अभी आपको मैंने समझा ही दिया अच्छे से कि किस तरह से ये हेल्पफुल होती है। जो भी किसी तरह के डिस्प्यूट होते हैं तो वहाँ पे एज़ अ लीगल एविडेंस के तौर पे। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि लेजर क्या होता है, लेजर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो सारी हमने समझी, उसका फॉर्मेट देखा। तो लेजर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है या इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आइए देखते हैं कि इसके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपको एमसीक्यूज देखिएगा तो आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स? निम्नलिखित में से किसे सभी लेखा पुस्तकों का राजा कहा जाता है? जर्नल लेजर को, कैश बुक को, जर्नल लेजर या फिर बिजनेस बुक को? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कौन सी बुक जो है वो किंग ऑफ बुक्स कहलाती है? तो अभी मैंने आपको बताया ही था कौन हो जाता है, वो आपका जर्नल लेजर होता है। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर इज नोन एज? जर्नल से खाता बही में जानकारी स्थगित करने को या स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? ट्रांसफरिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, जर्नलाइजिंग। तो मैंने आपको जर्नल पढ़ाते टाइम ये बताया था कि जो जर्नलाइजिंग होता है, जो हम जर्नल बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको जर्नलाइजिंग कहते हैं। लेकिन जब हम जर्नल से लेजर में जो हमारी एंट्रीज हमको लेकर जा रहे होते हैं तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। हिंदी में इसे खतौनी कहा जाता है। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए डेबिट बैलेंस? निम्नलिखित में से किस खाते में डेबिट होने की आशंका, यानी कि डेबिट बैलेंस जिसका जो होता है, डेबिट शेष ज्यादातर जो है रहता है, कौन से अकाउंट्स होते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डेबिट बैलेंस ज्यादातर जो होता रहता है वो एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस तीनों ही अकाउंट का रहता है। तो एक आंसर है ऑप्शन डी। यानी कि जब आप लेजर में इनके अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पर जो बैलेंस निकल करके आता है वो डेबिट होता है, यानी कि डेबिट साइड बड़ा होता है और क्रेडिट साइड छोटा होता है, इसीलिए डेबिट बैलेंस निकल करके आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द बैलेंस ऑफ ए लेजर अकाउंट इज नोन एज? खाता बही का शेष ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जब आप जो है लेजर का में से बैलेंस जो है वो पता कर रहे होते हैं तो वो वाली पूरी प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपकी क्या कहलाती है? बैलेंसिंग कहलाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि संतुलन निकालना। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस? कि इसमें से किस तरह के खाते होते हैं जिनका सामान्यतः क्रेडिट शेष होता है? तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें हमने देखा था कि डेबिट बैलेंस रहता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट लायबिलिटीज कैपिटल, रेवेन्यू लायबिलिटीज कैपिटल का, रेवेन्यू लायबिलिटी एक्सपेंसेस का, रेवेन्यू लायबिलिटी या लॉसेस का। तो ध्यान रखिएगा, जो रेवेन्यू होता है, लायबिलिटीज होती है और कैपिटल होती हैं, उनका जो होता है मोस्टली क्रेडिट बैलेंस रहता है। एक आंसर है ऑप्शन बी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल? जो लेखांकन चक्र होता है इसको मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, इसका एक मैप भी मैंने आप लोग को दिया था, अगर आपने वो याद किया होगा या ध्यान से देखा होगा।
टेलीग्राम चैनल पे जो पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवाई है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। तो उसमें ये रहता है कि किस तरह से हम अकाउंटिंग साइकिल को सीक्वेंस जो होता है वो रहेगा। तो सबसे पहले आपके क्या आते हैं, ट्रांजैक्शन एनालिसिस करते हैं आपके फाइनेंशियल नेचर के हैं या नहीं है, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द लेजर इज, खाता बही का कार्य क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना, इंटरप्रिटेशन करना। तो जो जर्नल मैंने पढ़ाया था उस जर्नल वाले पॉइंट में मैंने सभी के कार्य आपको बताए थे कि जर्नल के क्या होते हैं, लेजर के क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट करिए आप लोग कि जो लेजर होता है उसके क्या काम, मेनली उसका क्या फंक्शन होता है। तो इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लेजर अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें हम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।